नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक चैप्टर जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चैप्टर है पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक है दोस्तों। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थी दोस्तों उसके बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो में मुख्यतः दोस्तों हम वसा या फिर लिपिड के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं दोस्तों वसा का, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। ये दोनों चैप्टर भी दोस्तों पोषक तत्व का परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इससे एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में दोस्तों बनती है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम वसा को पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हम पिछले वाली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हम दोस्तों पोषक तत्व की डिफिनेशन और इसके प्रकार के बारे में डिस्कशन किए थे। चलिए इस टाइम भी वसा का पढ़ रहे हैं अर्थात वसा को पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी पोषक तत्व को देख लेते हैं एक बार। इस दोनों वीडियो अर्थात कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पोषक तत्व। यदि दोस्तों हम पोषक तत्व की बात करें जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, दोस्तों हमारा शरीर सुचारू रूप से वृद्धि विकास करे इसके लिए हमें दोस्तों ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें मूल रूप से पोषक तत्व से प्राप्त होती है। जो यह ऊर्जा होती है दोस्तों इसी को हम लोग पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कहने का मतलब हम मानव शरीर को वृद्धि और विकास करने के लिए हमें ऊर्जा की अर्थात एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम मूल रूप से पोषक तत्व कहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों पोषक तत्व की बात करें, ये पोषक तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व से मिलती है। और एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों कि पोषक तत्व किस प्रकार का रसायन है, कार्बनिक या अकार्बनिक। तो दोस्तों पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बनिक रसायन है। कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिकल। दोस्तों यदि पोषक तत्व के प्रकार की बात करें या फिर पोषक तत्व का ही बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर खनिज लवण ही क्यों ना हो, ये सब मिलकर दोस्तों पोषक तत्व का एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण में आती है। तो इससे पिछले वाली वीडियो में जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में मुख्यतः हम वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले पोषक तत्व के प्रकार फिर वसा को देखेंगे। यदि दोस्तों हम पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स के प्रकार को देखें दोस्तों तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब वृहत पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब लघु पोषक तत्व। दोस्तों ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती है, इस दोनों को समझ लेते हैं दोस्तों। दोनों सुनने और बोलने में एक जैसा ही लगता है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। यदि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात वृहत पोषक तत्व की बात करें दोस्तों तो ये हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है दोस्तों उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो हमारे शरीर को अल्प अर्थात कम मात्रा में चाहिए होती है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात लघु पोषक तत्व कहेंगे। तो दोस्तों हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में क्या क्या चाहिए होती है, तो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फिर वसा हो, ये हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। इसीलिए इसे नाम से ही स्पष्ट है, वृहत पोषक तत्व अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों पोषक तत्व का यह पहला प्रकार आप समझ चुके होंगे। अगला प्रकार है पोषक तत्व का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है लघु पोषक तत्व अर्थात जो हमारे शरीर में या हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होती है उसे हम लघु पोषक तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। जैसे विटामिन हो, खनिज लवण हो
ये सब दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल में आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक जितने भी देखे हैं पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स की डिफिनेशन, पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स की प्रकार को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं, लिपिड अर्थात वसा जिसको बोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में लिपिड हो, वसा हो, फैट्स हो, इस सब को अच्छे से समझेंगे, लेकिन आम चाल की बोल भाषा में दोस्तों एक में ही काउंट कर देते हैं हम सब, लेकिन ये तीनों वर्ड अलग अलग है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। यदि लिपिड अर्थात दोस्तों लिपिड को हिंदी में भी लिपिड ही कहते हैं और इंग्लिश में लिपिड ही कहते हैं। इसीलिए देखिए लिपिड, यदि हम लिपिड की बात करें दोस्तों, ये पोषक तत्व का ही एक प्रकार है, जैसा कि हम देखे थे। लिपिड या पोषक तत्व है जो दोस्तों कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो के अणु से बना होता है। कहने का मतलब जो लिपिड होगी वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी बना होता है। और दोस्तों ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा भी दोस्तों इसमें कुछ अन्य तत्व मौजूद होते हैं, जैसे आयोडीन हो या फास्फोरस हो या फिर सल्फर हो दोस्तों, ये भी मौजूद होती है इस लिपिड में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप डिफिनेशन को समझ गए हैं। डिफिनेशन के रूप में कह सकते हैं वैसा पोषक तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु से बना हो और इसके अलावा कुछ अन्य तत्व के रूप में IPS, कहने का मतलब आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर मौजूद हो, ऐसा तत्व पोषक तत्व लिपिड कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों डिफिनेशन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे दोस्तों पहले समझ लेते हैं ये तीनों वर्ड। लिपिड दोस्तों, लिपिड को दोस्तों इंग्लिश में भी लिपिड ही कहते हैं दोस्तों। बसा को इंग्लिश में फैट्स कहते हैं और तेल को दोस्तों ऑयल कहते हैं। इस तीनों के बीच डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों यदि हम लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होती है दोस्तों कमरे के तापमान पर मापते हैं। कहने का मतलब जो हमारी कमरे की तापमान होती है दोस्तों, कमरे की तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है दोस्तों। कमरे के तापमान पर हम किसको मापते हैं दोस्तों? लिपिड को। वसा जो होती है दोस्तों, ये वसा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है दोस्तों। और तेल जो होती है दोस्तों वो कमरे के ताप पर तरल अथवा द्रव अवस्था में होती है। कहने का मतलब दोस्तों लिपिड जो होती है दोस्तों, लिपिड सबसे पहले इसे हम कमरे के ताप पे मापते हैं और इस लिपिड को ही दोस्तों दो भागों में बांट देते हैं, एक वसा के रूप में, एक तेल के रूप में दोस्तों। कहने का मतलब जो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में रहेगी उसको दोस्तों फैट्स अर्थात वसा बोलेंगे, और जो कमरे के ताप पे तरल या फिर द्रव अवस्था में होगी दोस्तों उसे हम तेल कहेंगे। कहने का मतलब याद रखेंगे दोस्तों, ये लिपिड जो होगी लिपिड, इस लिपिड को हम किस पे नापते हैं या फिर मापते हैं? कमरे के ताप पे अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसे दो भाग में कैटेगराइज करते हैं या बांटते हैं, पहला वसा, दूसरा तेल। वसा जो होगी दोस्तों वो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होगी और तेल जो होगी दोस्तों वो कमरे के ताप पे तरल या फिर द्रव की अवस्था में होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो वसा होती है फिर लिपिड होती है, ये दोनों वसा तो एक ही है दोस्तों, लेकिन इस दोनों वर्ड की जगह यदि एक वर्ड का यूज करें, मतलब वसा और तेल, तो लिपिड का ही भाग है। तो यदि हम लिपिड की बात करें दोस्तों, ये लिपिड जो होती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, HCl हो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, या फिर कार्बनिक एसिड हो, जिस तरह ये सब एसिड का प्रकार है दोस्तों, उसी में से एक फैटी एसिड होता है दोस्तों। तो ये जो लिपिड होता है दोस्तों ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों लिपिड का परिभाषा और लिपिड, वसा और तेल में डिफरेंस और ये लिपिड किस चीज़ से बनी होती है यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यदि हम लिपिड के प्रकार की बात करें तो लिपिड मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है लिपिड को। पहला दोस्तों सरल लिपिड, दूसरा दोस्तों संयुक्त लिपिड और लास्ट और आखिरी में व्युत्पन्न लिपिड के रूप में बांटते हैं दोस्तों। तो इस स्लाइड में दोस्तों हम पहले सरल लिपिड को पढ़ लेते हैं, फिर आने वाली अगली जस्ट अभी स्लाइड में संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड को पढ़ लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले हम सरल लिपिड की बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि हम सरल लिपिड की बात करें, ये जो लिपिड होती है, अब तो ये समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिपिड क्या होती है, वसा क्या होती है, तेल क्या होती है दोस्तों।
बस दोस्तों ये समझिए लिपिड को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। एक होता है वसा, एक होता है तेल, जो कमरे के तापमान पर, कहने का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में ठोस अवस्था में होती है। एक द्रव या फिर तरल अवस्था में होती है। जो ठोस अवस्था में होती है दोस्तों उसे हम वसा कहेंगे, और जो द्रव की अवस्था में होगी उसे हम तेल कहेंगे दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं अब सरल लिपिड। दोस्तों यदि हम सरल लिपिड की बात करें, ये जो लिपिड होती है दोस्तों ये फैटी एसिड और OH को दोस्तों एस्टर कहते हैं का बना होता है। जैसे सोडियम, जैसे दोस्तों देखिए NaOH लिखते हैं दोस्तों, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं लेकिन केमिस्ट्री में। और जब फंक्शनल ग्रुप दोस्तों पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये एस्टर का यूज होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों सरल लिपिड, ये लिपिड जो होती है दोस्तों फैटी एसिड और OH का बना होता है दोस्तों। इस सरल लिपिड को भी अपने आपों में दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें पहला है संतृप्त लिपिड, दूसरा है असंतृप्त लिपिड दोस्तों यदि हम संतृप्त लिपिड अर्थात सैचुरेटेड लिपिड की बात करें और फिर असंतृप्त लिपिड अर्थात अनसैचुरेटेड लिपिड की बात करें दोस्तों, तो इस दोनों को पहले देख लेते हैं। संतृप्त लिपिड, ठीक है दोस्तों। संतृप्त लिपिड जो होती है दोस्तों ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। कहने का मतलब ये मूल रूप से दोस्तों इसमें वसा के बारे में पढ़नी है दोस्तों। और असंतृप्त लिपिड ये कमरे के ताप पर तरल अर्थात द्रव अवस्था में होती है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें वसा के बारे में मुख्य रूप से पढ़नी है दोस्तों, और इसमें दोस्तों मुख्य रूप से तेल के बारे में पढ़नी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों संतृप्त लिपिड और असंतृप्त लिपिड को अच्छे से कैटेगराइज कर दिए होंगे। देखिए दोस्तों संतृप्त लिपिड वैसा लिपिड जो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में उसे संतृप्त लिपिड कहेंगे, और वैसा लिपिड जो कमरे के ताप पे तरल अथवा द्रव अवस्था में उसे असंतृप्त लिपिड कहेंगे दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं संतृप्त लिपिड और असंतृप्त लिपिड का। यदि संतृप्त लिपिड का एग्जाम्पल में देखें जैसे होती है दोस्तों ब्यूटेरिक अम्ल जो मक्खन में पाई जाती है दोस्तों, ये किस लिपिड का एग्जाम्पल दोस्तों? संतृप्त लिपिड का। दूसरा दोस्तों कैप्रिलिक अम्ल, ये जो कैप्रिलिक अम्ल होती है दोस्तों ये नारियल तेल में हो या फिर तार का तेल हो दोस्तों, इस तेल में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? कैप्रिलिक अम्ल होती है दोस्तों। पैल्मिटिक अम्ल दोस्तों, पैल्मिटिक अम्ल दोस्तों ये तार के भी तेल में ये भी होती है दोस्तों। एराकिडमिक अम्ल जो कि मटर अर्थात पीनट तेल में होती है। कहने का मतलब जो ब्यूटेरिक अम्ल हो, कैप्रिलिक अम्ल हो या फिर पैल्मिटिक अम्ल हो या फिर एराकिडमिक अम्ल हो, ये सब दोस्तों कोई मक्खन में रहता है, कोई नारियल का तेल या फिर तार के तेल में हो। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि तार के तेल में पैल्मिटिक अम्ल होता है और कैप्रिलिक अम्ल दोनों होता है दोस्तों। और एराकिडमिक अम्ल मटर अर्थात पीनट के तेल में होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों संतृप्त लिपिड का डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं असंतृप्त लिपिड को। डिफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि जो कमरे के ताप पे तरल अथवा द्रव अवस्था में होती है उसे असंतृप्त लिपिड अर्थात अनसैचुरेटेड लिपिड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों पालमिटोलेइक अम्ल जो दूध में होती है वो असंतृप्त लिपिड का एग्जाम्पल है। ओलेइक अम्ल जैतून के तेल में होती है दोस्तों। इरुसिक अम्ल दोस्तों ये सरसों के तेल में होती है। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों ये वो सब एग्जाम्पल है जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी गई एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन उस एग्जाम्पल को मैंने नहीं चुना है क्योंकि वो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए ये इसमें जितने भी संतृप्त लिपिड और असंतृप्त लिपिड में एग्जाम्पल लिए उसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। अगला दोस्तों ये लिपिड का दूसरा भाग संयुक्त लिपिड और तीसरा भाग व्युत्पन्न लिपिड है, उसको पढ़ना है दोस्तों। यदि हम संयुक्त लिपिड की बात करें दोस्तों, ये लिपिड जो होती है फैटी एसिड और OH जैसे देखे थे सरल लिपिड में दोस्तों, यहाँ पे क्या देखे थे सरल लिपिड में ये लिपिड फैटी एसिड और एस्टर का बना होता है। लेकिन दोस्तों
सरल लिपिड जो होती है ये फैटी एसिड और एस्टर तो रहता ही है दोस्तों, इसके साथ साथ अन्य तत्व भी मौजूद होता है दोस्तों। इसका डिफिनेशन के तौर पे क्या बोलेंगे दोस्तों कि वैसा लिपिड जिसमें फैटी एसिड और OH अर्थात एस्टर के साथ साथ अन्य तत्व भी मौजूद हो, वैसा लिपिड संयुक्त लिपिड कहलाता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों तो एग्जाम्पल में हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड या फिर लिपोलिपिड। इस एग्जाम्पल को दोस्तों 4 एग्जाम्पल है, इस चारों एग्जाम्पल को याद रखना है। अगला है व्युत्पन्न लिपिड। यदि दोस्तों हम व्युत्पन्न लिपिड की बात करें तो जब सरल लिपिड, पहला जैसे पढ़े थे लिपिड का प्रकार और दूसरा पढ़े संयुक्त लिपिड, दोनों लिपिड का जब हम जल अपघटन करते हैं दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो जब हम कार्बोहाइड्रेट और उससे पिछले वाली वीडियो प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ दोनों वीडियो में दोस्तों हम अच्छे से डिस्कशन किए थे जल अपघटन, जैसे इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, क्या होती है। चलिए यहाँ भी पोषक तत्व के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों ये जल अपघटन जो होती है, जब हम किसी चीज़ में जल को मिलाते हैं तो उसके बाद जो भी चीज़ हमें बन के तैयार होती है दोस्तों, उसे हम जल अपघटन कहते हैं दोस्तों, अर्थात हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। कहने का मतलब जो हमारा सरल लिपिड है और जो हमारा संयुक्त लिपिड है, इस दोनों लिपिड का जब हम इसमें जल मिलाते हैं अर्थात जल अपघटन करते हैं, जिसे हम साइंस में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं या जल अपघटन कहते हैं, करते हैं तो हमें व्युत्पन्न लिपिड प्राप्त होती है। कहने का मतलब दोस्तों जो हमारा सरल लिपिड है और जो हमारा संयुक्त लिपिड है उसमें हम जल मिलाते हैं तो जल मिलाने के फलस्वरूप हमें व्युत्पन्न लिपिड प्राप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ चुके होंगे। यदि हम इसका भी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे कोलेस्टेरॉल जो होती है दोस्तों, ये जंतु में पाई जाती है जो कि एक प्रकार की व्युत्पन्न लिपिड है। एर्गोस्टेरॉल जो होती है दोस्तों, ये पौधे में पाई जाती है। अगला दोस्तों स्टेरॉइड्स, और ये स्टेरॉइड्स जो होती है जंतुओं के दोस्तों लिंग हार्मोन्स में पाई जाती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस स्लाइड को आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों कि संयुक्त लिपिड क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या है, और व्युत्पन्न लिपिड क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। अब दोस्तों लिपिड का कार्य देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ये लिपिड का क्या कार्य है, और फिर लिपिड का स्रोत देख लेंगे कि हमारे को यदि लिपिड की ज़रूरत है तो ये कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है दोस्तों यदि हम लिपिड के कार्य की बात करें तो ये हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड करता है दोस्तों, मतलब ऊर्जा प्रदान करने के रूप में लिपिड का काम आती है दोस्तों। भोजन में अच्छा स्वाद तथा गंध उत्पन्न करता है। कहने का मतलब जब हम भोजन करते हैं तो उसमें यदि लिपिड की मात्रा रहती है तो दोस्तों वो हमें अच्छा स्वाद और गंध का अनुभूति करवाता है दोस्तों। अगला शरीर में हार्मोन बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में दोस्तों कई महत्वपूर्ण प्रकार की हार्मोन पाई जाती है, जैसे दोस्तों कई प्रकार की हार्मोन जैसे एड्रेनलिन हो दोस्तों, नॉर एड्रेनलिन हो, इस तरह की सेरोटोनिन हो, मेलेटोनिन हो, कई प्रकार की हार्मोन हमारे शरीर में पाई जाती है दोस्तों। उस हार्मोन को बनाने का काम किसका है दोस्तों? लिपिड का है दोस्तों। रोशनी अर्थात आँख की रोशनी उत्पन्न करने में। कहने का मतलब दोस्तों हमारी आँख में जो रोशनी होती है उसको मेंटेन अर्थात बरकरार रखने के रूप में लिपिड का काम है, उसको बरकरार रखना। उम्मीद करते हैं दोस्तों लिपिड का क्या क्या कार्य समझ गए होंगे। ऊर्जा प्रदान करने में, भोजन में स्वाद तथा गंध उत्पन्न करने में, शरीर में हार्मोन बनाने का काम करता है, आँख में रोशनी उत्पन्न करने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसे समझ गए होंगे। अब दोस्तों लिपिड का स्रोत देख लेते हैं, सोर्स ऑफ लिपिड। जब हम दोस्तों मछली हो, फिश या फिर मांस हो या फिर घी हो या फिर जितनी प्रकार की तेलीय पदार्थ हो दोस्तों, ये सबको खाने के बाद हमारे शरीर में लिपिड बनती है दोस्तों। कहने का मतलब हमारे शरीर में लिपिड का यही मेनली स्रोत है दोस्तों, मांस, मछली, घी या फिर जितने प्रकार की तेलीय पदार्थ हो दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे कि वसा क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। छोटे छोटे जो 3 वर्ड्स थे, लिपिड हो, वसा हो या फिर तेल हो, इसके बीच अंतर को समझ गए होंगे दोस्तों। कौन सी अम्ल वसा की कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगी दोस्तों, इसके बारे में भी समझ गए होंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे दोस्तों।
यदि दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी वीडियो देखनी है तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देंगे दोस्तों, आप वहां से भी जाके वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। स्टार्टिंग में भी बोले थे दोस्तों कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, इसे कंप्लीट पढ़ लेना है दोस्तों। अब इससे आने वाली अगले वीडियो में दोस्तों बचे हुए पोषक तत्व को पढ़ लेंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।